केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को केरल से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि राहुल गांधी किसी भी सीट से चुनाव में उम्मीदवार बनाए, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल कांग्रेस पर जारी उथल पुथल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस नेतृत्व में कमियां हैं, यही वजह है कि कांग्रेस के विधायकों में भी आपसी तालमेल ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। इन विकास कार्यों में सबसे ज्यादा ऊंचाई में बनी सेला टनल भी शामिल है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया। सेला टनल दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग है। ये डबल लेन वाली सुरंग किसी भी मौसम में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को जोड़ेगा। साथ ही इस सुरंग के जरिए LAC तक भी पहुंचने में कम वक्त लगेगा। सेला टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित पूर्वोत्तर के इस उत्सव में हिस्सेदार बनने का अवसर मिला। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने हाथी पर बैठ करके जंगल सफारी की है और इस दौरान उनके साथ पार्क डायरेक्टर सोनाली घोष और सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद रहे। बता दें कि काजीरंगा को नेशनल पार्क का दर्जा 1974 में मिला था और इस वर्ष काजीरंगा इस उपलब्धि की गोल्डन जुबली मना रहा है। असम दौरे के पहले दिन रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में रुके थे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक असम दौरे के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी काशी में सबसे बड़ा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के काशी आगमन को लेकर के जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर बाबत से बरेका तक करीब 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रूट पर 16 पॉइंट बनाए गए हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भाजपा की किसान महाकुंभ जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। किसान महाकुंभ को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए जनता के सामने खड़ा हूं। आप लोगों ने फूलों का हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 1,040 रुपए कर देती थी, बीजेपी सरकार 2,000 से ज्यादा देगी। किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। कांग्रेस तंज कसते हुए कहती थी कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बता दिया और मंदिर भी बना दिया। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार पटना पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना से सटे पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि हम लोग जब आए बिहार की जनता ने हमारी झोली में कमल भर दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लालू जी भी कभी पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो गरीबों और पिछड़ों की जमीन कब्जाने का काम जरूर कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आम लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कई लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे। सीएम योगी ने एक एक कर उन सभी की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को तुरंत समाधान के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनते आए हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। मायावती का ये बयान तब सामने आया है जब राजनीतिक दल दूसरे दलों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर और पूरी तैयारी साथ ही दमदारी के साथ लड़ेगी। ऐसे में चुनावी गठबंधन और तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर गलत न्यूज है। उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन बीएसपी अपने दम पर ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र राजू खेड़ी समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बीजेपी नेताओं ने सुरेश पचौरी और गजेंद्र राजू खेड़ी का पार्टी ज्वाइन करने पर स्वागत किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सुरेश पचौरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। मध्य प्रदेश के भोजपुर से सुरेश पचौरी 2 बार का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी साल 1998 से 2004 तक सांसद रहे, फिर साल 2009 से 2014 तक सांसद रहे हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की वजह से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया।